हर लेवल में देश की सुरक्षा में हो रहा तगड़ा इजाफा। जबरदस्त हवाई ताकत दुश्मनों के लिए बन गई आफत। भारतीय सेना की दमदार धमक से घबराए चीन पाक। दोस्तों, दुश्मन चीन और पाकिस्तान देश की घेराबंदी के लिए ताकत झोंक रहे हैं। जहां चीन अपनी सुरक्षा ताकत को बेहद मजबूत बना चुका है, वहीं भिखारी पाकिस्तान भीख में मिले पैसों को हथियारों की खरीद में बर्बाद कर रहा है। वो दावा करता है कि उसकी ताकत की वजह से अपना वजूद बचा सका है, नहीं तो भारत कब का उसे तबाह कर चुका होता। इसके लिए वो सबसे ज़्यादा अपने परमाणु हथियारों का दम भरता है, लेकिन भारत अब इस मामले में उससे आगे निकल चुका है और बीते साल में देश ने 8 परमाणु बम बनाकर दोनों दुश्मनों को दहला दिया है। अपनी ज़रूरतों को देखते हुए भारत लगातार स्वदेशी हथियार तैयार कर रहा है, लेकिन चीन जिस तरह से आक्रामकता दिखा रहा है, उसे जवाब देने के लिए देश दुनिया के तमाम देशों से हथियार की खरीद भी कर रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना विकसित हो गया है कि हम तमाम तरह के घातक हथियार बनाने में सक्षम हैं और दुनिया के कई देशों को हथियार सप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में अभी हमें और वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए बेहद तेज़ी से काम किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हम तकनीक विकसित करें, इसके साथ ही ताज़ा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दुनिया से खरीद करके अपनी सेना को अपडेट भी रखें। इसी वजह से जिन चीज़ों की आपूर्ति देश में हो सकती है, उन्हें देश की कंपनियों से खरीदा जा रहा है। वहीं जिन मामलों में दूसरे देशों से खरीद की ज़रूरत है, उन्हें वहीं से खरीद कर सेना को मजबूत बनाया जा रहा है। हाल में ही देश वायुसेना को बेहद मजबूत बनाने और थल सेना की ताकत को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे चीन की छाती में बवंडर मचाया जा सके। सवाल उठता है कि किस तरह के हथियारों की हो रही है खरीद, वायुसेना के लिए क्या उठाए जा रहे कदम, प्रचंड ताकत के साथ चीन की बर्बादी का कैसे किया जा रहा इंतजाम, थल सेना की मजबूती के लिए किन हथियारों की होगी खरीद। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। रक्षा मंत्रालय ने 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए भेजी डिमांड। स्वदेशी ताकत से लैस वायुसेना ड्रैगन का दहलाएगी कलेजा। घातक हथियारों के साथ तबाही मचाने में सक्षम है यह तूफान। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की मांग की है और इसके लिए प्रपोजल रिक्वेस्ट भेजा है। इसमें से थल सेना के लिए 90 और वायुसेना के लिए 66 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद दोनों सेनाओं की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और सीमा पर दुश्मनों को जवाब देने में मदद मिलेगी। फिलहाल वायुसेना पहले से भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। 10 हेलीकॉप्टर्स वर्तमान में वायुसेना और 5 थल सेना इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, अभी भी ये हेलीकॉप्टर्स चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किए गए हैं और नई तैनाती भी इन्हीं दुश्मनों के खिलाफ की जाएगी। दोस्तों, पहले ऐसी तमाम ज़रूरतों के लिए भारत केवल आयात पर निर्भर था और रूस ज़्यादातर आपूर्ति करता था, लेकिन अब देश खुद ऐसे हथियार बनाने में सक्षम हो गया है। दोस्तों, अगर इन हेलीकॉप्टर्स की ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 550 किलोमीटर है। ये लगातार 3 घंटे 10 मिनट की उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं तमाम हथियारों और ज़रूरी चीज़ों के साथ 16,400 फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ करने की ताकत रखता है। इसमें 20 mm की एक तोप है, 4 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगा सकते हैं। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर का कॉकपिट ग्लास का है। इसके वर्जन को और भी ज़्यादा विकसित किए जाने की योजना है। दोस्तों, कारगिल के जंग के वक्त इस ताकत की ज़रूरत महसूस हुई थी, लेकिन तब इसे लेकर काम किया जा रहा था, जिसने अपने परीक्षणों में 13,000 से 16,000 फीट तक की ऊंचाई तक अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, आज के वक्त में सेना को मजबूत बनाने के लिए तमाम ताकतों की ज़रूरत होती है। भारत एक विशाल देश है जिसकी सीमाएं विशाल हैं। ऐसे में हमें अपनी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद रहने की ज़रूरत रहती है और आज के हालात ऐसे हैं कि देश की सीमाओं पर हर वक्त जंग का खतरा है। 2 मोर्चों पर सेना तैनात है। इसी वजह से देश किसी भी हथियार की कमी को रखना नहीं चाहता है। जहां जल्द से जल्द 5वीं पीढ़ी के विमान को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्वदेशी विमान को बनाने की दिशा में काम तो हो ही रहा है, वहीं इसके लिए खरीद की भी कोशिश जारी है।
रूस से लेकर अमेरिका इसके लिए भारत को ऑफर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर ये खरीद होगी तो जिस भी देश को इसका मौका मिलेगा वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसीलिए अमेरिका देश को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और अपना सबसे घातक विमान देने के लिए बेताब है, जो चीन के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी 5वीं पीढ़ी का विमान दुनिया के सबसे घातक विमान के तौर पर जाना जाता है। वहीं रूस भी अपनी 5वीं पीढ़ी का विमान देश को ऑफर कर रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिकी समर्थन हासिल करने के लिए देश अमेरिका को ऑर्डर दे सकता है। दोस्तों, अमेरिका के साथ लगातार देश का रक्षा संबंध मजबूत होता जा रहा है और थल सेना के लिए एक भयानक ऐसा हथियार बनाने की योजना है जिसकी ताकत चीनी सेना के लिए भयानक मुश्किल पैदा करेगी। सवाल उठता है कि किस हथियार के लिए हो सकता है साझा करार? इस हथियार की क्या ताकत बनाती है इसे खास? किस तरह से देगा सेना को मजबूती? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। भारत अमेरिका मिलकर बनाएंगे भयंकर स्ट्राइकर टैंक। ड्रैगन की बर्बादी का दोनों देश करेंगे मिलकर इंतजाम। जंग के मैदान में दुश्मन के मंसूबों को करेगा पस्त। दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से रूस के हालात हैं और चीन के मामले में रूस ने न्यूट्रल रुख अपनाया है, उसके बाद से अमेरिका के साथ भारत की रक्षा साझेदारी बढ़ती जा रही है। रूस जंग के हालात में ऐसा फंसा हुआ है कि वो चीन जैसी ताकत का समर्थन चाहता है जिससे वो सुपर पावर को टक्कर दे सके और मजबूत गठजोड़ बना सके। वहीं रूस की इस मजबूरी का फायदा उठाकर चीन भारत के खिलाफ अपने मंसूबों को पूरा करना चाहता है, लेकिन भारत ने पहले से ही चीन का जवाब तैयार कर रखा है। एक तो देश रक्षा के मामले में इतना सक्षम है कि चीन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन जिस तरह से चीन भारत के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है उसे जवाब देने के लिए पीएम मोदी ने तगड़ा इंतजाम कर लिया है और अमेरिका खुद चीन को बर्बाद करने के लिए बहाने की तलाश में है। एक तरफ वो ताइवान को चीन के खिलाफ ताकत दे रहा है और दूसरी तरफ वो फिलीपींस को समर्थन दे रहा है। वहीं भारत के साथ भी चीन के खिलाफ खड़ा है। दोनों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को इसी से समझा जा सकता है कि 2007 से अब तक अमेरिका भारत से $22 बिलियन का रक्षा समझौता हासिल कर चुका है और अब दोनों साथ में मिलकर स्ट्राइकर टैंक बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। सवाल उठता है कि ये हथियार कितना ताकतवर है, इससे देश की सेना कितनी होगी मजबूत। तो दोस्तों, ये कदम दोनों के लिए कई रणनीतिक फायदे देगा और इसे अमेरिका की बड़ी जीत समझा जाएगा, क्योंकि भारत अपने हथियारों के लिए ज्यादातर रूस पर निर्भर रहता है और ऐसे में अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा हथियार बनाना दोनों के मजबूत रिश्ते को दिखाता है। इससे चीन का दहलना तय है। दोस्तों, अगर इस टैंक की ताकत की बात करें तो यह बख्तरबंद पैदल सेना वाहन है जो 30 mm तोप और 105 mm मोबाइल बंदूक से लैस है। स्ट्राइकर का निर्माण बेहद कठोर स्टील से किया गया है जो 14.5 mm राउंड के खिलाफ सुरक्षा और 7.62 mm गोला बारूद के खिलाफ चौतरफा सुरक्षा प्रदान करता है। वाहनों में बोल्ट ऑन सिरेमिक कवच की सुविधा भी है जो 14.5 mm गोला बारूद और 152 mm राउंड से सुरक्षा देता है। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।